साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। नमस्कार, जय हिंद। आइए, आज हमारे बहुत से प्रगणक साथी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है भारत की जनगणना 2027, और इसमें सबसे जो कठिनाई आ रही है हमारे प्रगणक साथियों के सामने वो है नजरी नक्शा की। नजरी नक्शा कैसे बनाया जाए, बड़ी सरलता से और बड़े ही आसान तरीके से हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि नजरी नक्शा की शुरुआत कहाँ से की जाए और कैसे वो बनाया जाए। स्पष्ट, सुंदर, व्यवस्थित मकान उसमें कैसे हैं, कच्चे पक्के कैसे दर्शाए जाएं और क्या क्या प्रतीक हैं उनके, उन सब पर आज विधिवत बात करेंगे। छोटा सा ही वीडियो होगा और इस वीडियो को आप पूरा देखें, ये निवेदन है आपसे, पूरा देखें। अच्छा लगे तो कमेंट करें, और कोई भी अगर इसमें समझने में दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वो जितने भी कमेंट आएंगे उन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। हमारा मतलब है कि हमारे जो भी साथी हैं उनकी सभी समस्याएं इस भारत की जनगणना 2027 से संबंधित समाप्त हो जाएं और विधिवत अच्छा काम प्रस्तुत करें। आइए चलते हैं बोर्ड पर नजरी नक्शा की तरफ। आइए देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा और ऐड करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये ब्लॉक आवंटित कर दिया गया, ये ब्लॉक आपको मिला है, तो पहले हम इसमें गांव में या इस ब्लॉक में घूम कर देखेंगे कौन से मकान कहाँ पर बने हैं, कौन सी रास्ता कहाँ है, और पेंसिल से हम एक रफली पहले कागज़ पर रफली बनाएंगे। कहाँ पर विद्यालय है, कहाँ पर मकान है कोई, ये सब हम रफली बनाएंगे। पहले कौन सी रास्ता कहाँ को गई है, इस तरीके से ऐसे हम एक खाका तैयार कर लेंगे कौन से मकान कहाँ पर हैं। और ये सब तैयार करने के बाद में फिर हम उन मकानों को नंबर देंगे। फिर हम विधिवत काले पेन से फिर हम बनाएंगे कि यहाँ पर प्रगणक का नाम जो भी प्रगणक होगा, और जो आपको ब्लॉक आवंटित हुआ है उसकी संख्या, मोबाइल नंबर, ये डालेंगे। ये पहले रफली बनाना बहुत आवश्यक है, उसके बाद में हम इसको फाइनल बनाएंगे, ये बहुत ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा भाई कोई प्रगणक है, कोई साथी, उसको ये ब्लॉक आवंटित हुआ है। ये ब्लॉक जो आपको HLB मिलेगा, ये आपके सुपरवाइज़र के द्वारा, लेखपाल के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा और उसका लेआउट क्लियर किया जाएगा। वो आएंगे, आपको बताएंगे कि अगर पूरा गांव है तो मान लीजिए पूरे गांव का ये टुकड़ा, पूरा गांव का खंड मिलेगा। और अगर कोई बड़ा गांव है जिसमें एक से ज़्यादा ब्लॉक बने हैं, उसमें कई प्रगणक हैं, तो मोहल्ले के हिसाब से आपको ये इतना आबादी खंड मिलेगा। मान लीजिए हमको जो मिला है वो इतना है, ये है। अब हमको इसमें पहले टहलना है, पहले इनकी रास्ता पर जाना है, कौन सी पक्की सड़क है, कौन कच्ची सड़क है, कौन पगडंडी है, कहाँ पर मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, या कहाँ पर हैंड पंप लगा है, नल है। एक चीज़ और विशेष ध्यान चाहूँगा आप सबका कि जो कन्फ्यूजन थोड़ा होता है हैंड पंप और नल में, जो हमारे इंडिया मार्क का या जो भी घर में ऐसे लगे हैं नल, जो हत्था चला कर के पानी निकालते हैं, उनको हैंड पंप कहा जाता है, और उसी में हम उनको शामिल करेंगे, चिन्हित करेंगे। नल का मतलब केवल वही है जो टोंटीदार होते हैं, जो ऐसे खोल करके और पानी निकाला जाता है। टोंटी जिसमें होती है वो चाहे ऊपर टैंक से आए और चाहे जल निगम वाले टैंक से आए। नल वो होता है हैंड पंप। ये हमको ध्यान रखना है, कभी कभी ये हमसे भूल हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से ये हमने देखा। तो पहले नंबर में यहाँ पर हमको विद्यालय मिल गया, यहाँ पर विद्यालय है। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ लिखा है, ये उत्तर दिशा है ऊपर की ओर, नीचे दक्षिण है और पूरब पश्चिम है। ये तो क्लियर नक्शा का तरीका हम सभी को पहले से पता है। तो ये उत्तर दिशा है। हम यहाँ से गए, एक रोड है, पक्की रोड का निशान ऐसे बनाया जाएगा, रेखा पूरी। ये पक्की रोड है, हम यहाँ पर लिख देंगे रोड। चाहो तो यहाँ पर भी बीच में लिख दो रोड, और इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोड कहाँ से कहाँ गई, है ना। माने शिवपुर से रामनगर रोड, ऐसे जो गांव होगा वो लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टहलेंगे। एक रोड इधर आई है, ये भी रोड है। फिर यहाँ पर एक पगडंडी है, ये कच्ची रास्ता है। इस तरीके से आपको रास्ता सभी क्लियर कर लेनी है।
अब देखना है हमको, ये विद्यालय है, विद्यालय का सिंबल आपके आपके जो बुकलेट उपलब्ध कराई गई है उसमें लिखा हुआ है, साइड में वो भी आपको लिखना पड़ेगा नक्शे पर कि पक्का भवन ऐसे वर्गाकार आकृति बनेगी, कच्चा भवन के लिए ऐसे त्रिभुज बनेगा, अगर आवासीय है तो सादा रहेगा, और गैर आवासीय है पक्का तो फिर ऐसे रहेगा। ऐसे करके उसमें ऐसे आड़ी रेखा खींच देनी है। कच्चा अगर गैर आवासीय है, मान लीजिए कोई रहता नहीं है, कोई भूसा भर रहा है उसमें या खाली बंद पड़ा है, आबाद नहीं है, तो उसके लिए ऐसे किया जाएगा। ये सिंबल है आपके बुकलेट में जो मॉड्यूल मिला है उसमें सब दिया हुआ है, उससे आप क्लियर कर लेंगे। ये इस विद्यालय है। अब विद्यालय के आगे बढ़े तो यहाँ पर एक पक्का मकान है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको भवन बना है तो हम इसको 1 नंबर दे देंगे। क्या देंगे? 1। यहाँ इसके अंदर ही लिख देंगे 1। उसके बाद में ये 2 नंबर पर है। आपको यहाँ से उत्तर और पश्चिम दिशा कोने से प्रारंभ करना है। यहाँ पर ये भी लिखा जाएगा प्रारंभ बिंदु। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? प्रारंभ बिंदु। ये प्रारंभ बिंदु यहाँ से है, विद्यालय से इत्तिफाक है कि यहाँ पर हमको विद्यालय मिल गया। आपको मकान भी मिल सकते हैं, कच्चा पक्का कोई। तो यहाँ से चले, अब ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, उसके बाद में ये 4 नंबर ये भवन, फिर ये 5 नंबर गैर आवासीय है लेकिन नंबर दिया जाएगा, ये 5 नंबर और ये कच्चा है। फिर 6 नंबर इधर बढ़ेंगे ये, फिर हम आगे गए तो इधर से तो तालाब है, आबादी नहीं है। अब हम ऐसे आएंगे, सर्पाकार ऐसे घूमना हमको है इस तरीके से, और इस बिंदु पर हमको इंड करना है। ये यहाँ पर अंतिम बिंदु होगा। ये यहाँ आ गए 6 नंबर। अब हम इधर से जहाँ पर ज़्यादा हमको जंप लेना है वहाँ पर हम एरो बना देंगे, इस तरीके से एरो बना देंगे ताकि देखने वाला एक नज़र में देख ले कि अब कहाँ से कहाँ नंबर दिया गया। तो ये हो गया 7 नंबर, ये पक्का है, गैर आवासीय है। फिर 8, अब इधर को आएंगे, 9, 10, 11 और ये 12। रास्ता हमको अवरोध नहीं पैदा करेगी, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर घूम जाएं, आपको सीधे जाना है, रास्ता क्रॉस कर जाना है, चाहे कच्ची हो, पक्की हो, पगडंडी हो, कुछ भी हो। तो 11 के बाद में हम 12 पर आ गए। उसके बाद में ये यहाँ पर एक कुआं है, कुआं, तो हमने कुआं का प्रतीक बना दिया यहाँ पर। उसके बाद में ये 13 है, इस कुआं को नंबर नहीं देना है, ये 13 है। उसके बाद में ये 14, फिर ये 15। अब हम इधर आए 16। अब यहाँ पर खेत हैं, किसका खेत है ये आप लिख सकते हैं कि किसी आदमी का जिसका खेत हो, जैसे श्याम का खेत या मोहन का खेत, ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि जो नक्शा है उसमें पता लगे कि इस हिस्से में क्या है और कहाँ से हमारा नक्शा समाप्त हो रहा है। 16 हो गया। अब हम फिर वापस आएंगे, ये 17, फिर ये 18, ये 19, अब इधर आ गए 20, है ना, ये 20 आ गए। फिर आगे बढ़े तो ये 21। अब 21 के बाद में हमको इधर घूमना है तो हम यहाँ पर एरो एक बना देंगे कि हम पहले यहाँ आए। ये हो गया 22, ये हो गया 22। अब इधर आ गए हम, यहाँ एरो बना देंगे और 23, फिर यहाँ आ गए 24, फिर 25, फिर 26, 27 और 28। 28 के बाद में इधर खेत हैं, मकान यहाँ पर है, तो ये आ गया हमारा 29। 29 और 29 के बाद में हम यहाँ जा सकते हैं। 29 के बाद में हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, जैसा हमको सही रहेगा वहाँ पर देखेंगे टहल के। तो मान लीजिए यहाँ आ गए 30, ये मकान नंबर 30 है, भवन नंबर 30। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ये हमने लिख दिया है, ये चेलवी मान लीजिए 0150, ये जो हमको मिला है ब्लॉक वो 0150 नंबर का ब्लॉक है, ये लिख दिया है इस यहाँ पर। आपको यहाँ लिखना रहेगा, कहीं पर भी जगह हो वहाँ पर आप स्पष्ट लिख देंगे कि ये चेलवी नंबर क्या है। और ऊपर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ऊपर HLB नंबर इतना इतना और गांव या मजरे का नाम ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया। अब 30 से हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर आ गए 31 और ये हो गया 32, ये हो गया 33, ये हो गया 34, है ना। अब 34 के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर बना है, तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, एरो बना लेंगे और ये हो जाएगा 35 नंबर, ये मंदिर है 35 नंबर। फिर हम इधर को आ गए,
ये 36, ये 37 है ना, ये 38 और उसके बाद में 38 के बाद में ये है 39 और इसको कर लिया हमने 40 और ये हो गया हमारा 41। अब यहाँ पर थोड़ा मोड़ है तो आप यहाँ पर एरो बना सकते हैं, इस तरीके से आप एरो बना दें, इस तरीके से, है ना। यहाँ से आए हम, यहाँ से 37, 38 और ये 39, ये 40 और 41। अब इसके बाद में यहाँ पर हम आ गए 42, फिर 43, ये 43 कच्चा मकान है और ये 44 ये भी कच्चा है और ये 45 ये भी कच्चा है ना, दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट है। फिर 45 के बाद में यहाँ आए हम, यहाँ ये 46, ये 46 और 46 के बाद में ये हमारा है 47, फिर ये 48 और ये हमारा हो गया इधर, ऐसे चले जाएंगे 49, फिर ये 50 और ये 51 है ना, ये 51 हो गया। यहाँ से हम यहाँ लंबी जंप है तो एरो बना देंगे, ये हो गया 52। अब ये आपके ब्लॉक पर निर्भर करता है कि वहाँ पर आबादी कैसी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई घर नहीं बने हैं, ऐसे मैदान पड़ा है, अब इतनी दूरी पर ज़्यादातर लोग मकान बनाते हैं रास्ता के समीप, वो कच्ची हो या पक्की हो, इस तरीके से। तो ये हो गया 52। 52 के बाद में हम यहाँ आएंगे, ये 53 और फिर हम इधर आ गए, ये 54, फिर ये हो गया 55, ये हो गया 56, फिर ये 57 और फिर इधर आ गए 58, ये 59 और ये 60 नंबर का मकान और फिर ये 61, यहाँ आ गए। मान लीजिए अभी और मकान है इसमें, अभी इसमें और मकान है, अब इधर मकान नहीं है, इधर मकान बना है यहाँ पर, अब यहाँ कुछ है ही नहीं, ये एक बाग है यहाँ पर, तो हम बाग इस तरीके से चिन्हित कर देंगे, है ना। अब इधर मकान नहीं है, ऐसे मैदान पड़ा है, तो हम यहाँ से यहाँ वापस आएंगे, एरो ऐसे बना देंगे, ये मकान हो जाएगा 62 नंबर। उसके बाद में यहाँ पर मकान दूर तक नहीं है, एक मकान यहाँ बना है ऐसे, तो हम यहाँ से 62 से यहाँ आ जाएंगे 63 और फिर ये है 64 और फिर ये है 65। 65 के बाद में कोई मकान नहीं है यहाँ पर। हमारा पूरा सर्वे हो गया है, जितने भी भवन थे उनकी सबकी गणना कर ली और सबकी नंबरिंग कर ली, नंबर दे दिए हमने। तो हमारा ये बिंदु जो है इंड वाला, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये इंड हो गया, ये यहाँ पर हमारा काम ये समाप्त हो जाएगा, ये बिंदु इंड हो गया। इस तरीके से हमको नक्शा बनाना है। विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ से चालू करना है, उत्तर और पश्चिम कोने से, और फिर ऐसे चलना है, फिर पीछे ऐसे आना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे सर्पाकार, और अंत में यहाँ पहुँचना है उस ब्लॉक के इस कोने में, यानी कि दक्षिण और पूरब कोने पर समाप्त करना है ना। विशेष परिस्थिति में आप ऐसे भी चल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया प्रारंभ बिंदु और यहाँ इधर को आए, फिर इधर को ले गए, फिर इधर को नंबरिंग दी, फिर इधर को, और अंत में यहीं आना है उस स्थिति में भी। लेकिन ज़्यादातर आपको ऐसे ही बनाना है। अगर ये वहाँ बनना संभव न हो, इस तरीके से श्रेणी न बन पाए, तब आप ऐसे ऐसे चले, अन्यथा ऐसे ही बनाएं जो मैंने समझाया। अब इतना होने के बाद में यदि आपको कोई भी शंका रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे जो भी प्रगणक साथी हैं उनकी उस समस्या का भी समाधान किया जाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आपने पूरा वीडियो अंत तक बड़े धैर्य के साथ देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।